हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बारे में। भाई ये रियल वर्ल्ड है एक्चुअल में, भले ये काउंटर ऐप है लेकिन इसका जो नेम है स्टेयर्स काउंटर ऐप। ठीक है, ये काउंटर ऐप जैसा ही है बट एक्चुअल में काउंटर ऐप तो नहीं है, लेकिन फंडामेंटली तो काउंटर ऐप है। बट ये रियल वर्ल्ड कैसे है पहले वो बात कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम लोग बनाएंगे काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से, इसको बनाएंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ये डेमो है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ना, आज के टाइम पे भाई लोग ज़्यादातर टाइम जो है, ज़्यादातर वक्त घर पे ही रहते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज या फिर आप जान रहे हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जिम तो बहुत कम ही लोग जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि घर पे जैसे सीढ़ी वगैरह है, ठीक है, चढ़ना उतरना, 10 बार चढ़ गए 10 बार उतर गए, तो काउंटिंग के लिए, एक रिकॉर्ड रखने के लिए आप इस तरह का ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ये एक हो गया आपका रियल वर्ल्ड यूज़ केस, ठीक है। तो क्या होता है कि आप अगर एक्सरसाइज पर्पज़ के लिए होता है ना कि लोग जैसे दिन में 10 बार सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं कि थोड़ा भाई फिट रहे, ठीक है, वो भी एक तरह का एक्सरसाइज ही है। तो आप कहीं पे लिखेंगे, पेपर पे लिखेंगे, मेंटेन भी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप इस तरह का एक काउंटर ऐप, इसका पर्पज़ क्या है वो मैं आपको बताना चाहता था, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो एक तरह से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बटन्स दिख रहे हैं और यहाँ पे इसके थ्रू आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी हमने सीढ़ी नहीं चढ़ा है तो यहाँ पे 0 स्टेप दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मान के चलो मैं अगर 5 बार चढ़ता हूँ, ठीक है, तो 5 स्टेप्स मैंने मतलब अप डाउन किया। 5 बार मतलब सिर्फ 5 बार नहीं, 5 बार मेरे कहने का मतलब है कि एक बार चढ़ा, 2 बार फिर उतरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। तो जैसे मैं ऐड 5 स्टेप्स करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा भाई इंग्लिश का भी ध्यान रखा है, जैसे 0 है तो ऑब्वियसली स्टेप होगा, लेकिन 0 से ज़्यादा होगा तो स्टेप्स होता है ना। मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, सिंगुलर, प्लूरल या फिर एक वचन, बहुवचन जो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर में जो बोलते हैं, या फिर इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखा है। तो ऐड 5 स्टेप्स हो गया, आपने उसका 10 स्टेप चला तो ये ऐड होता जाएगा इस तरीके से। फिर आपने और 10 स्टेप चला, ठीक है, इस तरीके से ये ऐड होता जाएगा। फिर आपको लगा नहीं भाई बहुत ज़्यादा हो गया, थक रहे हैं तो थोड़ा कम चल लेते हैं, 5 ही स्टेप चढ़ते हैं, तो 5 स्टेप चढ़ के आप इस तरीके से इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। और फिर आपको लगा चलो हो गया भाई, अब रिसेट करते हैं, पता चल गया कि आज जो है हमने 30 स्टेप्स मतलब अप डाउन करके रखा हुआ है, तो आप रिसेट काउंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको सबसे पहले डेमो दिखाना चाहता था, तो इसीलिए पहले ये ओपन करके रखा हूँ आपके लिए, ठीक है। और ये रहा इसका फाइनल कोड। स्टार्टर कोड तो हम लोग वही उठाएंगे जो एंगुलर का यूज़ करते हैं डेज़ी यूआई के साथ, लेकिन ये फाइनल कोड है तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक है और ये मैंने गिटहब पे अपलोड मतलब कर दिया, पुश कर दिया गिटहब में अगर बोले तो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपको स्टार्टर कोड का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ये रहा लिंक, ठीक है। और आपको आप क्लोन भी कर सकते हैं या तो फिर आप उसको डाउनलोड जिप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले ही डाउनलोड जिप करके रखा हुआ है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं उसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ये रहा मेरे पास, ठीक है। और इसका मैं नेम चेंज कर दे रहा हूँ, तो मैं देता हूँ यहाँ पे स्टेयर्स, STAIRS, ठीक है, स्टेयर्स काउंटर ऐप, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल, और यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल। अब ये विंडोज़ 11 है तो ऑब्वियसली ओपन टर्मिनल करने से करंट लोकेशन पे ओपन होता है। आप देख लेना कौन सा विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, आप गिट बैश यूज़ कर रहे हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही जल्दी से हमारा इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग इसको करते हैं कोड और डॉट लिखते हैं, तो ये हमारे VS कोड में ओपन करेगा, विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। उससे पहले मैं, ठीक है, इसको क्लोज तो कर सकता हूँ लेकिन ठीक है कोई इशू नहीं है। इससे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng-serve, ठीक है। तो एक तरह से हमारा एप्लीकेशन अभी स्टार्ट होने वाला है, बोल सकते हैं बूटस्ट्रैप होने वाला है। ये जो है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ भाई, ये रहा, ठीक है। और हाँ, तो ये हो गया। तो मैंने ब्राउज़र सबसे पहले ओपन करके रख दिया है। और भाई अभी हम लोग ये देखते हैं, स्टार्टर कोड है, बहुत ही सिंपल सा कोड है। अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो हमारा भी यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। ऐप कंपोनेंट में जाते हैं, HTML में भाई सिंपल सा ही है। तो इसको हम लोग अभी के लिए कमेंट करके रख सकते हैं क्योंकि इसका भी यूज़ नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं हम लोग। क्या बनाने वाले हैं, स्टेयर्स काउंटर ऐप, ठीक है। तो सबसे पहले एक काउंटर के लिए देते हैं। तो एक पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं अपने क्लास पे, राउटिंग पे नहीं सॉरी क्लास पे, और एक ना यहाँ पे, अच्छा टाइटल दिया हुआ है, टाइटल मैंने चेंज नहीं किया ओरिजिनल वाले पे, बट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा देखने में सही लगे, स्टेयर्स। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि भाई इसको चेंज करने से टाइटल बार पे चेंज होगा, नहीं होगा। हाँ उसका अलग सीन है, वो राउटिंग से रिलेटेड होगा जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। खैर जो भी हो, उसको अभी इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देते हैं एक वेरिएबल, काउंटर नहीं है,
स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स, ठीक है। और थोड़ा टाइप स्क्रिप्ट का भी यहाँ पे थोड़ा यूज़ किया जाए, तो क्योंकि नंबर होने वाला है तो हम लोग इसका टाइप देंगे नंबर, नंबर यानी कि अंक, है ना, हिंदी में तो अंक ही बोलेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट के लिए 1000 देते हैं, या फिर एक एंजल नंबर यूज़ करते हैं जिसको कि बहुत से लोग बोलते हैं, ठीक है। तो और इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं H1 टैग दे रहा हूँ और यहाँ पे देता हूँ डबल करली ब्रेसेस, क्योंकि मेरे को टेक्स्ट इंटरपोलेशन करना है, यानी कि जो मेरा डायनेमिक वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टेप्स, ये आ गया, यहाँ पे इस तरीके से आ गया, काफ़ी छोटा सा आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट येलो, YLLOW येलो 500, ठीक है, आ गया। उसका देते हैं टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट 3, अच्छा हाँ, फॉन्ट साइज के लिए ना 10 रैम, ऐसा आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको 15 कर देता हूँ, सही है, बिल्कुल सही है। टेक्स्ट करते हैं सेंटर, तो ये हो जाएगा बीच में, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करने वाले हम लोग, हाँ यहाँ तक तो हो गया। तो अब हम लोग यहाँ बटन्स देने वाले हैं, राइट, कि भाई कितना स्टेप चले उसके लिए बटन, ठीक है। अब दो तरीका है, ठीक है, दो तरीका। अब सबसे पहला तरीका एकदम बिगिनर लेवल पे कि भाई हर एक नंबर के लिए ऐसे ऐड स्टेप्स बाई, ऐड 5 स्टेप, ऐड 10 स्टेप, ऐड 15 स्टेप, ऐड 20 स्टेप, ऐसे हर एक के लिए हम लोग एक बटन देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए पहले वो करके देखते हैं, फिर उसका ईजी तरीका भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे लिखते हैं ऐड 5 स्टेप्स, ऐसा कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ना 3-4 ऐड कर देते हैं, 5, 10, 15, 20, ठीक है। बस अभी के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा बढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि हार्ड कोडेड तरीका नहीं करना है, फिर क्या मतलब बन गया भाई एंगुलर, रिएक्ट और व्यू यूज़ करने का, राइट। तो अभी के लिए बस ये समझाने के लिए, ठीक है। तो इस पर काम भी ऑब्वियसली करेगा, लेकिन भाई ये कोई सही तरीका नहीं है। अभी अगर मेरे को और 20-30 स्टेप्स ऐड करना है तो मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा, फिर सेव करेंगे, और भद्दा भी लगता है भाई। चलो मान के चलते हैं कि 2 सेकंड का काम मेरे लिए हो सकता था, मान लेते हैं, जबकि उतना लगेगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और भी अगर हमको यहाँ पे 15-20 स्टेप ऐड करना है, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और टाइम लगने से ज़्यादा ख़राब है कि भाई भद्दा लगता है ना, मतलब एक चीज़ भाई रिपीटेटिव चीज़, सेम ही चीज़ दिखेगा ना लंबा सा, तो भद्दा लगता है देखने में कि भाई ये क्या है, समझ रहे हो बात। तो इसको हम लोग अच्छा बना सकते हैं कैसे, उसके लिए मैं एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, npm install लोडेश या लोडेश, जो भी बोलो, लोडाश बोलेंगे या लोडेश बोलेंगे, लोडेश ही बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया। अब इसका यूज़ क्यों करेंगे अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना कुछ प्रीसेट क्रिएट करता हूँ, तो मैं इसका नाम देता हूँ प्रीसेट्स, जिसमें एरे होगा, तो मैं टाइप सेट कर देता हूँ एरे। एक कैपिटल होगा, नहीं भाई ये कैपिटल होगा, ये स्मॉल होगा भाई, ये कैपिटल ही होगा, एरे, ठीक है। अब जो है ना एरे में हम लोग रखेंगे प्रीसेट कि भाई हमारा कितना स्टेप होगा। तो मैं फिलहाल के लिए मान के चलता हूँ मेरा स्टेप होगा 5, 10, 15, 20, फिलहाल के लिए इतना मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो ये बोल रहा है ना कि जब आप एरे सेट करो तो बताओ कि भाई किस तरह का एरे है, मतलब एरे में तो हम लोग अलग अलग तरह के डेटा टाइप रख सकते हैं ना। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग राउंड ब्रैकेट देते हैं, और हमारा एरे का टाइप के नंबर है, तो हम लोग इस तरीके से नंबर लिख देंगे, ठीक है, एरे। तो एरर हट गया। तो इसी प्रीसेट को हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ लूप चला देंगे, तो हमें रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा ना भाई। तो हम लोग लूप कैसे चलाते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जो डायरेक्टिव, मतलब जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, सॉरी डायरेक्टिव नहीं, जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे @4 टेम्पलेट सिंटैक्स, ठीक है। अब ये @4 टेम्पलेट सिंटैक्स है क्या, ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसको टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी हम लोग लिखेंगे वो सिंटैक्स ही तो है, सिंटैक्स का मतलब लिखने का नियम, रूल। तो @4 जो है टेम्पलेट सिंटैक्स है, यानी एंगुलर के लिए, नॉर्मल एचटीएमएल में तो चलेगा नहीं भाई। तो @4 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट एक हमें टेम्पलेट जैसा, मतलब एक फॉर्मेट दे देता है, बट मैं लिखना चाहता हूँ मैनुअली। @4 लिख दिया। जैसे हम लोग फॉर लूप कैसे चलाते हैं जावास्क्रिप्ट में, बिल्कुल उसी तरीके से। अब 4 लिखने के बाद हमें यहाँ पे करली ब्रेसेस देना है, ठीक है। और मैं इनमें से एक सारे को हटा के बस एक को यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिपीट होगा। अब भाई कितना बार रिपीट होगा, उतना बार रिपीट होगा जितने मेरे एरे का लेंथ है, यानी जितना आइटम है। तो चलिए लूप चलाते हैं। कैसे चलाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल का नेम देंगे, जो भी मन करे आपका। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप ऑफ, मैंने प्रीसेट लिखा था ना, इसको भाई स्टेप्स करते, नहीं स्टेप्स ऑलरेडी है तो प्रीसेट्स रखते हैं, तो फिर वो मैच हो जाएगा, ठीक है। स्टेप ऑफ प्रीसेट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ पता है, ये जो प्रीसेट्स है ना, ये हमारा ये वेरिएबल का नेम है, ठीक है, जिसमें कि एरे है, ठीक है। उसके लिए लूप चलेगा और हर एक आइटम जो हमें मिलेगा ना
वो मिलेगा इस साइड, जो लेफ्ट साइड में लिखे ना स्टेप। आप यहाँ पे आलू, प्याज, गोभी, टमाटर, भिंडी, मटर जो मन करे लिख सकते हैं। उसमें आपको उस वेरिएबल में ना इस एरे मतलब इस एरे का हर एक वैल्यू आपको मिलेगा इस वेरिएबल में जब लूप चलेगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे एरे एक ये आ रहा है आपका क्या आ रहा है भाई, हाँ, तो फॉर लूप मस्ट हैव ए ट्रैक एक्सप्रेशन। अब पता है जैसे रिएक्ट में हम लोग करते हैं कि क्या करते हैं रिएक्ट में, जैसे हम लोग की कैसे देते हैं, बस यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले एक सेमी कॉलन देंगे और फिर हम लोग लिखेंगे ट्रैक। ट्रैक एक कीवर्ड जैसे देना है ट्रैक, और आपको बताना कि किससे ट्रैक होगा, मतलब यूनिक वैल्यू है क्या। अब हमारे पास तो भाई प्लेन ही नंबर है और तो कुछ है नहीं, तो और वो आ रहा है क्या स्टेप में, तो हम लोग यहाँ स्टेप दे देंगे, ठीक है। हो गया, एरर हट गया। अब इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं। तो ये देखिए आ गया, ठीक है, लेकिन सेम आ रहा है ऐड, देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा ना टाइपस्क्रिप्ट फाइल पे 20 का 25 30, तो कितना टोटल एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसको सेव करते हैं, देखना 6 बटन दिखेगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन देखो सब में भाई सेम ही नंबर दिख रहा है ना, हमें डायनेमिक चाहिए था, और वो डायनेमिक वैल्यू में हर एक स्टेप में तो आ ही रहा। प्रीसेट्स जो है एरे है जिसमें हर एक वैल्यू हमें स्टेप मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे उसको बाइंड कर देते हैं। तो डबल करली ब्रेसेस देंगे और इसे डायनेमिक वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, जो लूप में हमें मिलेगा हर एक बार हर एक आइटम के लिए। देखो आ गया, ऐड 5 स्टेप्स, ऐड 10 स्टेप्स, 15 20 25 30, है ना, क्योंकि हमने एरे में वो लिख के रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे और बढ़ाओगे तो और बढ़ता हुआ दिखेगा, देखना इस पर दिखेगा। लेकिन भाई इस तरह से मेरे को मैनुअली लिखने का मन नहीं है, इसलिए मैंने लोडेश को इंस्टॉल किया। तो अभी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट लोडेश फ्रॉम लोडेश, ठीक है, एच होगा यहाँ पे, ठीक है। उसका ये टाइप डिक्लेरेशन बोलता है इंस्टॉल करने के लिए, तो भाई वो भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है, वो कुछ मतलब एरर नहीं आ जाएगा, बट कर देंगे तो सही रहेगा, ठीक है। इसको तो क्लोज करके फिर से ओपन करें तो शायद हट जाएगा, पता नहीं डिटेक्ट कर लेगा शायद, क्योंकि मैंने तो कर ही लिया, हाँ हट गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे लोडेश डॉट रेंज, रैंडम नहीं भाई, रेंज, ठीक है। और रेंज में हम लोग रेंज क्रिएट करेंगे। तो मेरा स्टार्ट होगा स्टेप, मेरे को पता है 5 से, और ये मैं चलेगा 100 तक, ठीक है। और मैं अगर इतना ही करके छोड़ दूंगा ना तो यहाँ पे भाई इस तरीके से आ जाएगा। बट मेरे को हर एक स्टेप नहीं चाहिए ना, 5 6 7 8 ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को 5 का गैप चाहिए। तो थर्ड आर्गूमेंट में मैं पास करूँगा 5, यानी 5 का स्टेप का गैप होगा। तो देखो आ गया 5 10 15 20 25 30, देखो है ना 5 का गैप मिल रहा है। अब 95 तक हुआ, 100 तक क्यों नहीं गया, क्योंकि अब जितना भी स्टेप देंगे ना लास्ट, उसका मतलब उतना नहीं जाएगा, उसका एक पिछला तक जाएगा, यानी 5 का गैप जा रहा है तो 95 तक जाएगा। और ठीक है, अब 100 का कर सकते हैं। अगर आपको 100 तक चाहिए तो आप 105 लिखे यहाँ पे, ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए, क्यों मैं आगे बताऊँगा अभी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो भाई मेरा अभी क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा सा भाई डेकोरेट करते हैं, थोड़ा सही दिखेगा, ठीक है। तो टैलेविंट का मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। तो इस तरीके से कुछ हमें क्लास ऐड करना है अपने टेम्पलेट पे, ठीक है। तो ये जो लूप चल रहा है यहाँ पे मैं इसको कट कर लेता हूँ, एक डिव टैग दे रहा हूँ और उसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे क्लास देंगे क्या, ग्रेड, और ग्रेड कॉल्स 4 देके देखते हैं, ठीक है, कैसा दिखेगा। इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी सही है। देखो यहाँ स्पेसिंग के लिए ना एक और भी क्लास है गैप 4, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, गैप 4 को। हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। और यहाँ पे जो है एक स्पेस खाली है, मैंने ये इसलिए रखा कि यहाँ पे मेरे को रीसेट बटन देना था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है भाई। अब देखो ये यहाँ का 100 तक स्टेप आ जाता है और यहाँ एक बटन दिखेगा ना, तो भाई लेआउट थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब सब कुछ मतलब अलाइंड, वेल अलाइंड रहेगा तो अच्छा रहेगा देखने में ना। तो वो कैसे करेंगे, जैसे इसी बटन को कॉपी कर सकते हैं और आपको जस्ट इसको फोर लूप के बाहर देना है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप का वैल्यू नहीं मिलेगा और हमें चाहिए भी नहीं। हम लोग तो जस्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं रीसेट स्टेप्स, ठीक है, ऐसा कुछ है, रीसेट ऑल स्टेप्स, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो आते हैं हम लोग यहाँ पे लॉजिक पे आते हैं, बिजनेस लॉजिक पे। अभी काउंटर का वैल्यू 0 सेट कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे, अच्छा वो लिखा हुआ स्टेप वगैरह वो भी देना है, ठीक है, वो देंगे, वो भी तो देना, उसी को पहले दे लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको पी टैग बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू को कम कर देते हैं, इसको देते हैं 3XL और यहाँ पे लिखते हैं जैसे अगर स्टेप्स ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, यानी 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है, नहीं 0 से बड़ा क्यों भाई, मेन वाले में शायद मैंने यही लिखा है, मेरे को सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा अगर 1 से बड़ा है, याद नहीं आ रहा है, उसमें चल तो सही रहा था, लेकिन ठीक है। अगर 1 है, ऑब्वियसली 1 है तो 1 स्टेप बोलेंगे, है ना।
लेकिन 1 से बड़ा है तो 1 स्टेप्स होगा, जो इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल सिंगुलर, हिंदी में एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा तो क्या होगा, स्टेप्स होगा, और 1 है तो स्टेप, ठीक है, या 0 भी है तो स्टेप ही बोलेंगे ना, है ना। तो यहाँ पे ये आ गया स्टेप। इसका मार्जिन को थोड़ा कम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे -MT मार्जिन टॉप, और इस तरीके से डैश दे के 5 रेम दे देते हैं टॉप का, मार्जिन टॉप का, हाँ 5 नहीं 4 देते हैं, ज़्यादा हो गया भाई, हाँ अब सही है। बॉटम में सेट रहा है, बॉटम में सेट रहा है तो यहाँ पे देते हैं MB4, ठीक है। नहीं भाई ये जम नहीं रहा है, 8 दे देते हैं, 8 चलेगा, हाँ 8 सही है, ठीक है। अभी देखते हैं क्लिक करने से होना चाहिए, तो चलिए लॉजिक, अपने बिजनेस लॉजिक पे जाते हैं, और कहाँ गया भाई, ये नहीं, कहाँ गया, app.component.ts, ठीक है। एक मेथड बनाते हैं, इंक्रीज बाई, ठीक है, और ये लेगा नंबर, तो n ले लेते हैं, उसका टाइप होगा नंबर, ठीक है। और ये क्या करेगा, जस्ट दिस डॉट स्टेप्स को प्लस इक्वल्स टू करेगा, यानी जो पहले से, तो प्लस इक्वल टू का क्या मतलब हुआ कि जो पहले से वैल्यू है उसमें ऐड करो, ठीक है। अगर सिर्फ इक्वल्स टू करेंगे ना तो भाई वो असाइन करेगा, उतना ही आएगा, ठीक है, पिछला वाला छोड़ देगा, तो हमें प्लस इक्वल टू यूज़ करना है, यानी दिस डॉट स्टेप्स, यानी जो इसका पिछला वैल्यू था, ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम यूज़र क्लिक करेगा 0 + 5 5, फिर यूज़र क्लिक करेगा 5, अगर क्लिक करता तो पहले क्या हो गया था 5, तो अब क्या होगा 5 + 5 10, तो पिछला वैल्यू को पकड़ के वो चलेगा, ठीक है, n, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू n, यानी जो इस फंक्शन में वैल्यू पास होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायनेमिकली वो फंक्शन, मतलब अब क्योंकि लूप में चल रहा है, डायनेमिकली ये बटन्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यू अपडेटेड भी मिलेंगे डायनेमिकली। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैसे इवेंट ऐड करेंगे, पहले राउंड ब्रैकेट लिखना है, फिर आपको इवेंट का नेम देना है, तो यहाँ लिखेंगे क्लिक, ठीक है, और इक्वल्स टू देने के बाद उस फंक्शन को कॉल करना है, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग वैल्यू पास करेंगे स्टेप को, जो कि ऐड होने वाला है, ठीक है। अच्छा ये डबल कोट वाला पार्ट इधर रह गया, रुक जाओ, ठीक है, हो गया। तो चलिए चेक करते हैं, रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो, ठीक है, ठीक है, रिसेट पे किए, रिसेट भाई, अच्छा रिसेट वाला तो फंक्शन ही लिखा, हम टेंशन में आ गया भाई, रिसेट क्यों नहीं काम कर रहा है यार। रिलोड करते हैं तो देखेंगे स्टेप है, लेकिन 5 पे जैसे आएगा स्टेप्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से जैसा ही बड़ा होगा तो स्टेप्स, ठीक है। अब रिसेट वाला देख लेते हैं भाई, बहुत ही सिंपल है रिसेट वाला। बिजनेस लॉजिक पे आते हैं और यहाँ पे एक रिसेट मेथड बनाते हैं, जो सिंपली कुछ नहीं करेगा, दिस डॉट स्टेप्स को 0 सेट कर देगा, बस इतना ही सा काम है, ठीक है। जैसे करेंगे, अच्छा उसमें भाई ऐड नहीं किए यार, रुक जा, क्लिक, और यहाँ पे जाएगा रिसेट, ठीक है। फिर ये डबल कोट का भाई अलग ही इनका रहता है झमेला है, हाँ ये सही है, रिसेट, ठीक है, रिसेट पे क्लिक करते हैं, रिसेट। तो आप इस तरीके से अगर घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी तरीके से, मतलब होता है ना थोड़ा सुबह को ऐसे ही 10 बार सीढ़ी चढ़ गए, 20 बार चढ़ गए, तो आप दिन भर भी अगर चढ़ उतर रहे हैं तो आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं दिन भर का, कि हाँ भाई इतना सीढ़ियाँ चढ़े, ठीक है, और जैसा आपको हो जाए कि चलो पता चल गया, अच्छा खासा एक्सरसाइज हो गया, तो अब इसको रिसेट कर देते हैं स्टेप्स को, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है @तूफानी कोडर, आप वहाँ पे भी जाके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ।